हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, कल 2 सितंबर 2023 को क्लास 6 का इंग्लिश और विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। इसमें 16 प्रश्न है। जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी तरह के प्रश्न मैंने इस पीडीएफ में कवर किया है और इस वीडियो के माध्यम से उन सारे प्रश्नों को कवर करवाया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, आपको सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। आप लोग यदि नए हो तो प्लीज़ भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है, पौधों के मुख्य भाग हैं जड़, तना, फूल, उपरोक्त सभी। तो बच्चा आप सभी को बताना है कि पौधे के मुख्य भाग क्या हैं, जड़, तना, फूल या सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, ये सभी पेड़ के मुख्य भाग होते हैं। जड़ भी, तना भी, फूल, ये तीनों पौधे के प्रमुख भाग होते हैं। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, फूल के सबसे रंगीन भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर, बाह्य दल, पंखुड़ी या इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हो कि किसी भी पौधे का सबसे रंगीन भाग एक पुष्प होता है, लेकिन पुष्प का सबसे रंगीन भाग क्या होता है? तो पुष्प का सबसे रंगीन भाग उसकी पंखुड़ियाँ होती है ना बच्चा। जो उसकी पंखुड़ी होती है वो ही सबसे रंगीन भाग होती है, चाहे वो लाल हो, पीली हो, नीली हो, तो वो सबसे ज़्यादा रंगीन होती है, उसे हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। विकल्प सी सही होगा। क्या सही होगा बच्चा? सी सही होगा। प्रश्न संख्या 3, पुष्प के किस भाग में बीज बनता है? किस भाग से बीज बनता है? पुंकेसर, बीजांड, स्त्री केसर या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही विकल्प? तो बच्चा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बीजांड सही उत्तर है। पुष्प के बीजांड से बीज बनता है। किससे बनता है बच्चा? बीजांड से यहाँ पे बीज बनता है। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न पूछ रखा है, फूल के कितने भाग होते हैं? एक पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो यहाँ पे याद रखना है बच्चों, पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर और अंडप, है ना। बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर और अंडप, यहाँ पे पुष्प के 4 भाग हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 5वां, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ पौधों से मिलता है? तेल, दूध, मांस या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो कि मांस जानवरों से मिलता है, दूध भी जानवरों से मिलता है, लेकिन तेल जो है बच्चा वो हमें पौधों से प्राप्त होता है। आप सरसों की बात करो तो सरसों का बीज से सरसों तेल निकलता है ना। तो जो भी यहाँ पे तेल है वो हमें किससे प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे पौधों से प्राप्त हो रहा है। छठा प्रश्न पूछ रहा है, हिरण कैसा पशु है? हिरण मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वहारी या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही विकल्प क्या होगा? प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि पशुओं को उनके खाने के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। मांसाहारी क्या होता है? जो दूसरे जीव को मार के खाते हैं, दूसरे जीव को मार के खाते हैं तो मांसाहारी। शाकाहारी क्या होता है? केवल घास, है ना, फल फूल यानी पौधों से प्राप्त भाग को खाते हैं। और सर्वाहारी क्या होता है? दोनों को खाएंगे, वो दूसरे जीव को भी मार के खाएंगे और पेड़ पौधों से मिले भाग को भी खाएंगे। मांसाहारी के एग्जाम्पल हो जाएंगे शेर, बाघ। सर्वाहारी के एग्जाम्पल हो जाएंगे मनुष्य, ठीक है, बिल्ली। और शाकाहारी का उदाहरण हो जाएगा गाय, बकरी, भैंस। यहाँ पे हिरण क्या है? तो हिरण केवल घास खाता है और पत्तियां खाता है, तो वह शाकाहारी है। क्या है बच्चा? शाकाहारी जानवर है। प्रश्न संख्या 7वां, इनमें से क्या रबी फसल है? आप सभी बताइए कि रबी फसल क्या होती है। प्यारे बच्चों जल्दी से आप सभी बताइए कि रबी फसल क्या होती है। बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बच्चा वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जा रही है बच्चा, लगातार आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो बच्चा रबी की फसल अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और इसके उपज में
शुष्क और गर्म वातावरण की यहाँ पे ज़रूरत होती है, जैसे गेहूँ है ना, जौ इत्यादि जो फसलें हैं वो सभी रबी की फसलें हैं। तो यहाँ पे गेहूँ ही सही उदाहरण है। यहाँ पे क्या होगा, गेहूँ। चावल, मक्का, ये दोनों खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, खरीफ की फसलें हैं जो कि चावल और मक्का है। 8वां प्रश्न, श्वसन के लिए क्या उपयोगी है? वायु, जल, खुली जगह या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको याद रखना है श्वसन के लिए वायु जरूरी है। यदि वायु रहेगी तो अभी हम लोग श्वसन कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 9वां, वायु स्थान घेरती है क्योंकि इसमें होता है। तो वायु में क्या होता है? रंग नहीं, रंग नहीं होता है। गंध नहीं, गंध भी नहीं होता है। द्रव्यमान होता है, वायु का द्रव्यमान होता है तभी वह स्थान घेरती है। हमें कैसे पता चलेगा कि वायु स्थान घेरती है? तो आप एक गुब्बारे में फूंक मारते हो तो गुब्बारे का आकार बढ़ता है। तो गुब्बारे का आकार क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे वायु चली गई और वायु यहाँ पे अपना दबाव डाली तो उसका आकार बढ़ गया। तो वायु का द्रव्यमान होता है। 10वां, किस गैस के कारण आग जलती है? यानी जलन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पे सही विकल्प होगा बच्चा ऑक्सीजन। हम इसे याद कैसे रखेंगे? तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि कई जगह पूजा होता है तो पूजे में एक दिया जलाया जाता है और उस दिए के ऊपर एक घड़ा ढका जाता है। आप सभी ने कई जगह यह देखा होगा और उस घड़े में एक छेद किया जाता है ना, उस घड़े में कई जगह छेद किया जाता है ताकि उस से यहाँ पे ऑक्सीजन जाती रहे और वह दिया जलते रहे। तो इसलिए जलन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। या फिर आप जब माचिस जलाते हो तो माचिस को कैसे बुझाते हो? अपने मुंह से फूंक मारते हो। फूंक मारने से हमारे मुंह से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु को यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वह आग को बुझाने का काम करती है और ऑक्सीजन गैस आग को जलाने में सहायक होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? 21%, 78%, 0.003% या 45%। ये सभी लगभग में दे रखे हैं। ठीक है, लगभग याद ही यहाँ पे रखिएगा। तो 21% यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, 78% यहाँ पे नाइट्रोजन होता है बच्चा। क्या होता है? नाइट्रोजन। 12वां प्रश्न दे रखा है, भारत के किस राज्य में सालों भर वर्षा होती है? तो बताइए भारत के किस राज्य में सालों भर वर्षा होती है? विकल्प दे रखा है राजस्थान, ठीक है, झारखंड, मेघालय और उड़ीसा। क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा बच्चा मेघालय। मेघालय में सालों भर वर्षा होती है। क्या होगा? मेघालय। प्रश्न संख्या 13वां, जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नदियाँ, महासागर, तालाब या इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्या होगा विकल्प? ए, बी, सी या डी? तो याद रखना है महासागर। महासागर जल का सबसे बड़ा स्रोत है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट कैसे हुआ कि हमें लोग को ज़्यादा तो जो वर्षा है वो मानसून से प्राप्त होती है। मानसून में क्या होता है कि बादल से पानी बरसता है। अब ये बादल कहाँ से बनेंगे? तो समुद्र का पानी ही यहाँ पे भाप बन के बादल बनता है और इस तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम लोगों को महासागर से ही पानी प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या हुआ? महासागर होगा। अगला प्रश्न, हमारे चारों ओर वायु का घेरा क्या कहलाता है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे चारों ओर वायु है और उसी वायु के घेरे को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 15वां, वैसे जीव जो पौधों और जंतु दोनों को भोजन के रूप में खाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न को हमने पहले ही देख लिया, उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल में मानव हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, ये सभी सर्वाहारी होते हैं।
अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, मलेरिया, हैजा या एनीमिया? क्या होगा सही विकल्प? सही विकल्प होगा ए, घेंघा। गॉइटर बोलते हैं इसे। तो घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, इसमें गले की ग्रंथि फूल जाती है। मलेरिया तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, क्योंकि ये यहाँ पे इसका परजीवी, इसका जो वाहक होता है। हैजा जीवाणु की वजह से होता है और खून की कमी से यहाँ पे एनीमिया होता है। तो बच्चों ये थे 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए कितने बच्चों को 16/16 आया? प्यारे बच्चों, आप सभी का कल एग्ज़ाम है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बच्चा आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि भारत वर्ष क्लासेस में आपको हर एक सप्ताह के लिए वीकली टेस्ट के लिए बिल्कुल शानदार से नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू बच्चा।